Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is an online lecture from International Islamic University School, साहिवाल. आज हम ग्रेड 3 ICT चैप्टर नंबर 1 की वर्कशीट का पार्ट 2 क्लियर करेंगे. इससे पहले लेक्चर में हम पार्ट 1 को क्लियर कर चुके हैं. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन इज हु आई एम. हु आई एम मीन्स मैं क्या हूँ. अब हम इन डिवाइसेस की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और अंदाज़ा लगाएंगे कि वो कौन सी डिवाइस है और उसका नेम यहाँ पे राइट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज आई गिव आउटपुट ऑन पेपर. हमने डिस्कस किया था वो कौन सी आउटपुट डिवाइस है जो हमें पेपर पर आउटपुट देती है. यस, वेल डन, दिस इज प्रिंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम आल्सो कार्ड, प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर. हम डिस्कस कर चुके हैं कंप्यूटर के प्रोसेसर को क्या कहते हैं, जो हर काम को कंट्रोल करता है. आप सब बताएंगे. वेल डन, सीपीयू. सीपीयू कंप्यूटर के सारे कामों को कंट्रोल करता है. इसको प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है. थर्ड वन इज आई सिट इनसाइड द कंप्यूटर केस एंड स्टोर योर वर्क. स्टोर से हमें क्या पता लगता है, वो कौन सी डिवाइस थी जो हमारे काम को स्टोर करती थी. हार्ड डिस्क. माय डियर स्टूडेंट्स, हार्ड डिस्क ऐसा डिवाइस थी, ऐसी चिप थी जो हमारे कंप्यूटर के जो भी काम होते हैं उनको स्टोर करती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम सब्सटीट्यूट ऑफ अ माउस. इस स्टेटमेंट के आंसर से पहले हमें समझना होगा सब्सटीट्यूट क्या क्या मतलब होता है. माय डियर स्टूडेंट्स, जब कोई टीचर एब्सेंट होता है तो उसकी जगह कोई और टीचर आके आपका लेक्चर लेता है. उस लेक्चर को हम क्या कहते हैं, सब्सटीट्यूट लेक्चर. इसी तरह जब हमारे पास माउस अवेलेबल ना हो, हम उसकी जगह किसी और डिवाइस को यूज़ करेंगे तो हम क्या कहेंगे, वो माउस का क्या है, सब्सटीट्यूट. एंड द बेस्ट सब्सटीट्यूट टू माउस इज टच पैड. जो हमारे लैपटॉप के फ्लैट एरिया पे लगा होता है उसको क्या कहते हैं, टच पैड. And this is a substitute of mouse. The fifth one is I produce soft copy. My dear students, soft copy वो आउटपुट होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम छू नहीं सकते. तो हमारे पास कौन सी ऐसी आउटपुट डिवाइस थी जो हमें सॉफ्ट कॉपी में दिखाती थी हमारी इंस्ट्रक्शंस का रिजल्ट. यस, दैट इज मॉनिटर. मॉनिटर स्क्रीन पर टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस को दिखाता है. द लास्ट वन इज आई एम यूज्ड टू ड्रॉ एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स. कौन सा ऐसा डिवाइस. डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है माउस. माउस एक ऐसा डिवाइस है जो ड्रॉ करने के लिए और ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है. माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपको ये स्क्रीन पर रेड कलर का कर्सर नज़र आ रहा है और जिससे मैं पॉइंट चीज़ों को ऑब्जेक्ट कर रही हूँ या सिलेक्ट कर रही हूँ, इसको भी माउस कहते हैं या कर्सर कहते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम करेंगे स्टेट ट्रू और फॉल्स. जिस स्टेटमेंट का आंसर ट्रू होगा हम उसके आगे टी लिखेंगे और जिसका फॉल्स होगा उसके आगे एफ लिखेंगे. सो फर्स्ट वन इज सीपीयू डज ऑल द प्रोसेसिंग. क्या सीपीयू सारी प्रोसेसिंग को डन करता है. तो इसका आंसर है यस. हम पढ़ चुके हैं कि सीपीयू कंप्यूटर के सारे कामों को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज द कीबोर्ड मोस्ट कॉमनली यूज इज द QWERTY कीबोर्ड. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कभी कीबोर्ड पर गौर करेंगे तो उसके लेटर्स की पहली लाइन को चेक करना. तो उसका फर्स्ट लेटर होगा Q, देन W, फिर E, R एंड TY. इसको कहते हैं QWERTY कीबोर्ड. तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी. इस पे राइट करेंगे हम ट्रू. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आउटपुट इज द रिजल्ट वी ऑल गेट आफ्टर प्रोसेसिंग. यस, आउटपुट ही वो रिजल्ट होता है जो हमें हमारी प्रोसेसिंग के बाद मिलता है. तो ये भी ट्रू है. फोर्थ स्टेटमेंट इज आ कंप्यूटर स्टोर्स डाटा इन इनपुट डिवाइस. क्या कंप्यूटर डाटा को इनपुट डिवाइसेस में स्टोर करता है. नो,
कंप्यूटर डाटा को स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करता है, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। वी विल राइट एफ। फिफ्थ वन इज द इंफॉर्मेशन वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इनपुट। जो हमें हमारी प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट शो होता है, क्या हम उसको इनपुट कहते हैं? नो, हम उस इंफॉर्मेशन को आउटपुट कहते हैं। तो ये सेंटेंस भी क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट इज वेबकैम इज एन इनपुट डिवाइस। क्या वेबकैम एक इनपुट डिवाइस है? यस, वेबकैम इज अ इनपुट डिवाइस। इससे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। नेक्स्ट इज हार्डवेयर कैन वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर वर्क नहीं कर सकता। तो दिस इज अ फॉल्स। लास्ट, द वेरी एट्थ इज वर्ड प्रोसेसर इज अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर। क्या वर्ड प्रोसेसर हार्डवेयर का पार्ट है? नो, वर्ड प्रोसेसर तो एक सॉफ्टवेयर है जो हमें टाइपिंग करने में और इमेजेस को ऐड करने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर भी क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। अब हम कॉलम्स को उनके राइट आंसर के साथ मैच करेंगे। ए वाला हमारे पास जो कॉलम है हार्ड ड्राइव। अब हम देखेंगे हार्डवेयर, हार्ड ड्राइव क्या एक्सटर्नल स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज है, वर्ड प्रोसेसिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ये दोनों इसके यूज है? तो हार्ड ड्राइव इज अ यस इंटरनल स्टोरेज डिवाइस। ये सीपीयू के अंदर होती है और कंप्यूटर के डाटा को स्टोर करती है। नेक्स्ट इज पेन ड्राइव। माय डियर स्टूडेंट्स, पेन ड्राइव इज अ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। हम इसको एक्सटर्नली अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर। माय डियर स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता था। तो हम इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिन सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? जिनको हम टाइपिंग के लिए या डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। E1 इज वेबकैम। वेबकैम क्या है? वेबकैम एक डिजिटल कैमरा होता है जो हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। तो हम इसका करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे डिजिटल कैमरा कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के बारे में तो हम सब जानते हैं, ये हमारी साउंड को रिकॉर्ड करता है और कंप्यूटर तक पहुंचाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है यूज टू रिकॉर्ड साउंड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। आर यू डन विद दिस? वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। हम इन गिवन वर्ड्स की फुल फॉर्म को राइट करेंगे। फर्स्ट इज सीपीयू। सीपीयू के बारे में तो हम सब जानते हैं, दिस इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकेंड वन इज रैम। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हमने रैम के बारे में डिस्कस किया था तो हमने इसकी फुल फॉर्म को भी पढ़ा था, डेट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम भी बिल्कुल इससे मिलती जुलती है। रीड ओनली मेमोरी। इसका नाम रीड ओनली मेमोरी इसलिए है क्योंकि इसमें हम डाटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज सीयू। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हमने सीपीयू को डिटेल में डिस्कस किया था तो हमने पढ़ा था सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, सीयू कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। दो पार्ट्स थे सीयू एंड एएलयू। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल यूनिट। एंड एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सिक्स्थ इज एमएस। माय डियर स्टूडेंट्स, एमएस की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट
एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाती है। लास्ट वन को तो हम सब जानते हैं, कंट्रोल CTRL मीन्स कंट्रोल, ये हमारी कीबोर्ड की एक की होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को बार बार देखेंगे ताकि आप लोगों को समझ आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।